नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे और 2022 में प्रॉस्पेरिटी दे। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है टैक्सेशन ऑफ रेस्टोरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टैक्सेशन ऑफ रेस्टोरेंट्स और ये हम बात करेंगे पोस्ट 1 जनवरी 2022, क्योंकि 1 जनवरी 2022 के बाद रेस्टोरेंट्स का टैक्सेशन कैसे होना है, इस पर आज हमारा चर्चा रहेगी। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1 जनवरी 2022 से इसके आगे से स्विगी और ज़ोमैटो वाले जो एग्रीगेटर्स हैं, जो स्विगी और ज़ोमैटो जो एग्रीगेटर्स हैं, और वो रेस्टोरेंट्स के साथ जब टाई अप करते हैं तो रेस्टोरेंट की टैक्सेशन बदल जाती है। और ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार ने नोटिफिकेशन दिया था, नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 सेंट्रल टैक्स रेट। 18 नवंबर को ये नोटिफिकेशन था, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया था कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, अब वो रेस्टोरेंट सर्विस जो सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर वो टैक्स जो है वो पे करेंगे। ये जो मेल आई हुई है ये मुझे उधर से ही आई हुई है, स्विगी और जोमेटो की तरफ से ही आई हुई है। तो इसी का आज हम विश्लेषण करेंगे कि इस मेल में क्या है और आगे से अब क्या टैक्सेशन होना है। तो ये मैंने आपको बताया। तो एज पर द सेड नोटिफिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं वो टैक्स किस चीज़ पर देंगे, यहाँ पर एक बात लिखी गई है, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन द सर्विस सप्लाइड बाई रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स एटसेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मेड थ्रू देम। इसका मतलब कि रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएं मगर वो रेस्टोरेंट ना हो, वो कोई और हो जो कि ईटिंग जॉइंट हो और स्पेसिफाइड प्रोमाइसेस पर हो, उनके द्वारा करी जाए। तो ये सारी बातें थी और ये बातें प्योरली लागू होती हैं किसके ऊपर? ये लागू होती है स्विगी और जोमेटो के ऊपर, जो कि एक रेस्टोरेंट एग्रीगेटर हैं। तो चलिए बात समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। ये हमने इसका स्क्रीनशॉट निकाल रखा है। तो यहाँ पर आती है कि व्हाट डज इट मीन फॉर यू, हमारे लिए इसका क्या मतलब है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लाइक जोमेटो शैल बी लाइबल टू पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ रेस्टोरेंट्स ऑन रेस्टोरेंट सप्लाईज अट्रैक्टिंग 5%। अब ये बात कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो टैक्स पे करेंगे, ना कि रेस्टोरेंट्स। जैसे तो ये बातें काफ़ी सारी लिखी हुई है। यहाँ पर एक देखिए इन्होंने टेबल दी हुई है, हम इस टेबल के द्वारा समझते हैं। ये आपका था करंट टैक्स ट्रीटमेंट, इतना था पोर्शन आपका करंट टैक्स ट्रीटमेंट वाला, और ये प्रोपोज्ड है आपका न्यू टैक्स ट्रीटमेंट। अब नया क्या होगा? अब तक तो जो था वो रेस्टोरेंट्स जो जीएसटी में रजिस्टर्ड थे वो 5%, जो रेस्टोरेंट्स थे वो 5% टैक्स चार्ज करते थे, और अगर कोई गुड्स वगैरह वो बेचते थे जैसे स्वीट्स बेकरी आइटम्स था, वो डिपेंडिंग ऑन द रेट्स था। टीसीएस और जो जोमेटो स्विगी वगैरह थे वो टीसीएस पे करते थे 1% के हिसाब से काट करके यहाँ पर। मगर अब जो न्यू टैक्स ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर, इसी को आपको समझना है। जो न्यू टैक्स ट्रीटमेंट आपका आ रहा है उसमें बात कही गई कि जोमेटो विल कलेक्ट एंड पे टू टैक्स अथॉरिटीज, कितना? पूरा का पूरा 5%। इसका मतलब अब स्विगी और जोमेटो जो हैं ये अब 5% आपसे कलेक्ट करेंगे। किससे कलेक्ट करेंगे? हमसे नहीं कलेक्ट करेंगे, रेस्टोरेंट से नहीं कलेक्ट करेंगे, वो सीधे सीधे कस्टमर से ही कलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ आगे लिखता हूँ, मैं भी आपको पढ़ के दिखाता भी हूँ कि इसका क्या मतलब है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कस्टमर से सीधे कलेक्ट कर लेंगे और रेस्टोरेंट विल पे डायरेक्टली टू टैक्स अथॉरिटीज। अब रेस्टोरेंट डायरेक्टली कुछ भी नहीं पे करेगा, जीरो पे करेगा। लेकिन ये कौन सी सेल होगी? ये स्विगी या फिर जोमेटो वाली सेल होगी। इसका मतलब कि जो रेस्टोरेंट अगर खुद से ही बेचता है, अगर हम बात करें रेस्टोरेंट की सेल्फ सप्लाईज जो हैं उस पर अभी भी वो 5% चार्ज करेगा। रेस्टोरेंट जो खुद से बेच रहा है, नॉट स्विगी एंड जोमेटो, चलिए मैं इसको ये भी लिख देता हूं, नॉट स्विगी एंड जोमेटो, ये वो वाला है। अगर रेस्टोरेंट खुद बेचता है मतलब कि कस्टमर रेस्टोरेंट में जा रहा है, वो खाता है और तब रेस्टोरेंट उसके ऊपर 5% चार्ज कर लेगा। मगर यही ऑर्डर अगर रेस्टोरेंट को
स्विगी से या जोमेटो से आता है फॉर डिलीवरी के लिए, तो उस पर रेस्टोरेंट कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेगा, कस्टमर से 0% चार्ज करेगा। और इसके हिसाब से जो बात कही गई है इस एडवाइजरी में, स्विगी और जोमेटो जो हैं वो एक इनवॉइस जनरेट करेंगे और वो कस्टमर से 5% लेंगे। यहां पर भी देखिए यही बात है कि रेस्टोरेंट 0% चार्ज करेगा और स्विगी और जोमेटो उसको देखिए सरकार को 5% स्विगी और जोमेटो दे देगा। अगर गुड्स की बात आप करते हैं तो गुड्स में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, केवल स्विगी और जोमेटो 1% जो है वो चार्ज करेंगे और बाकी का अमाउंट जो है वो रेस्टोरेंट जो है वो उसको पे कर देगा भारत सरकार को। वापस अगर हम यहां पर चलें तो मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, ये बात है रेस्टोरेंट्स नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉज। अब तक जो रेस्टोरेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे मगर स्विगी और जोमेटो के परव्यू में आते हैं, तो पुराने टैक्स ट्रीटमेंट में, जैसे करंट टैक्स ट्रीटमेंट चल रहा है करंट वाला, तो इसमें तो वो 0% देते थे क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे। मगर जो प्रोपोज टैक्स ट्रीटमेंट आया है तो यहां पर भी क्या होगा कि जोमेटो जो है वो 5% कलेक्ट करके दे देगा आपसे भारत सरकार को। रेस्टोरेंट को यहां पर भी कुछ भी नहीं देना है। अब पॉइंट नंबर 2 में आए कि ये मैकेनिज्म चलेगा कैसे, ये मेथड चलेगा कैसे, तो ये बात यहां पर लिखी गई है। वी एनविसाज दैट द नोटिफाइड चेंज विल रिक्वायर जोमेटो टू जनरेट टैक्स इनवॉइसेस टू एंड कस्टमर ऑन योर बिहाफ। अब जो जोमेटो है या स्विगी है वो एंड कस्टमर को टैक्स इनवॉइस देगा आपके बिहाफ पर। मतलब कि अब आप टैक्स इनवॉइस नहीं काटेंगे, आपके लिए स्विगी और जोमेटो एक टैक्स इनवॉइस काटेगा और वो कस्टमर को दे देगा। दिस विल बी इन एडिशन टू द ऑर्डर समरी एंड रिसीव दैट जोमेटो ऑलरेडी इशूज टू द कंज्यूमर टुडे। ये जो कंज्यूमर को जो स्विगी और जोमेटो जो देता है वो इसके अलावा एक साथ में और भी चीज होगी। तो अब ये बात और कही गई कि देयर विल बी चेंजेस टू योर इनवॉइसिंग मॉडल, सेटलमेंट प्रोसीजर, अकाउंटिंग एटसेट्रा एट योर एंड एंड यू शुड रीच आउट टू योर टैक्स कंसल्टेंट इमीडिएटली। कहने का मतलब है कि आपके जो इनवॉइसिंग मॉडल है, सेटलमेंट प्रोसीजर है, अकाउंटिंग रेस्टोरेंट्स के लिए, ये सब थोड़ी सी अब बदलेगी। चलिए, जोमेटो शैल नोटिफाई यू अबाउट द टर्नओवर रिपोर्टेड एंड टैक्स अमाउंट पेड ऑन योर बिहाफ इन योर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जोमेटो बताएगा इनको कि आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कि हमने आपके बिहाफ पर कितना टैक्स हमने कलेक्ट किया हुआ है, ताकि आप उस पर अप्रोप्रिएट रिकंसिलेशन कर सकें। तो ये जो बात थी, अब इस तरीके से चलना है आपका स्विगी और जोमेटो के थ्रू। तो अगर हम जिस्ट की बात करें तो जो प्रपोज न्यू टैक्स ट्रीटमेंट है 1 जनवरी के बाद से, अब रेस्टोरेंट सर्विसेज पर स्विगी और जोमेटो ही टैक्स इनवॉइस कलेक्ट करेगी कस्टमर से, टैक्स इनवॉइस इशू करेगी कस्टमर को और टैक्स कलेक्ट करेगी कस्टमर से। स्विगी और जोमेटो वाली सेल पर रेस्टोरेंट को कोई भी टैक्स नहीं देना है। रेस्टोरेंट वही टैक्स अब कलेक्ट करेगा और पे करेगा जो वो अपनी इनवॉइस पर बनाएगा, मतलब कि जो डायरेक्ट उसका कस्टमर वॉक इन करेगा वो वाला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा कि 1 जनवरी के बाद से टैक्स ट्रीटमेंट क्या चेंज हो जाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा अपने क्लाइंट के लिए, अपने रेस्टोरेंट्स के लिए, कि किस तरीके से मेथड और मैकेनिज्म चेंज होता है अकाउंटिंग के लिए, इनवॉइसिंग के लिए। ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे खुलती चली आएंगी। अगर आपके कोई कमेंट हैं तो ज़रूर से मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसको पढ़ सकूं, उसका जवाब दे सकूं। आई एम ओपन टू ऑल कमेंट्स, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल ऑल्सो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।